हेलो एवरीवन, मैनी मानेगी फिर नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ पटियाला सलवार की जो दो मेन प्रॉब्लम होती है, पीछे से उठती है और आगे से ज़्यादा ही झुकती है। तो इन दो प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन लेके आई हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कटिंग करते समय हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, तो ये प्रॉब्लम हमें कभी भी नहीं आएंगी। नॉर्मली हम जब पटियाला सलवार की कटिंग करते हैं तो वो निशान हमारा बस यहीं तक लगता है, इसलिए हमारी पीछे से सलवार उठती है। तो हम जब सलवार की कटिंग करेंगे तो इसमें हमें यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, जिससे हमारी पटियाला सलवार पीछे से ना उठे। आपको लग रहा होगा हमारी सलवार लंबी हो जाएगी, तो आपका डाउट मैं आगे वीडियो में क्लियर करूँगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमने जो निशान लगाया है ठीक इसके ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बनाते हैं स्ट्रेट पटियाला सलवार। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप में वीडियो में आपको बताऊंगी। पटियाला सलवार बनाने के लिए हमें 2.5 मीटर से भी ऊपर का कपड़ा लेना होता है। यदि 2.5 मीटर से कम कपड़ा लेंगे तो उसमें घेर अच्छी नहीं आएंगी। तो ये मैंने 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है। जितना कपड़ा ज़्यादा लोगे उतना ही अच्छी घेर बन के आएगी। इस सलवार वाले कपड़े को उल्टी साइड में डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें जो हमारी बंद वाली साइड है उसे भी हमें एक फोल्ड और कर लेना है। इसकी चौड़ाई हमें 8 इंच चौड़ी रखनी है। ऊपर का कपड़ा हमारा 4 फोल्ड रहेगा। को बराबर फोल्ड करने के बाद अब हम इस सलवार की लंबाई नाप लेंगे। इस सलवार की तैयार लंबाई हमें 39 इंच बना के तैयार करनी है। तो 7 इंच हमें ऊपर छोड़ देना है। इंच टेप को 7 इंच ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर से हमारी बेल्ट अलग से लग के तैयार होगी। तो 39 इंच पे हमें एक निशान लगा लेना है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लगा लेंगे, जो आधा इंच नीचे दबेगा और आधा इंच ऊपर की सिलाई में दब जाएगा। हमने निशान लगाया है, इस पर हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। नॉर्मली हम जब पटियाला सलवार की कटिंग करते हैं तो वो निशान हमारा बस यहीं तक लगता है, इसलिए हमारी पीछे से सलवार उठती है। तो हम जब सलवार की कटिंग करेंगे तो इसमें हमें यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, जिससे हमारी पटियाला सलवार पीछे से ना उठे। हमने 40 इंच पे निशान लगाया था, तो 1.5 इंच नीचे पे हमें एक निशान और लगा लेना है। ये हमारा 1.25 इंच पे लगेगा। आपको लग रहा होगा हमारी सलवार लंबी हो जाएगी, तो आपका डाउट मैं आगे वीडियो में क्लियर करूंगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पटियाला सलवार बनाते समय हमें एक चेंज यहाँ पे करना है और एक चेंज मैं आगे सिलाई करते समय बताऊंगी। इससे आपकी पटियाला सलवार पीछे से कभी नहीं उठेगी। तो यहाँ पे हमने 1.25 पे निशान लगाया है, यहाँ पे भी हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें कपड़े के इस कोने को पकड़ना है और इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में। कपड़े को हमें अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है, कहीं भी रिंकल नहीं होनी चाहिए, उससे सिलाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमें इंच टेप से फिर से नाप लेना है। जितनी लंबाई हमने आगे ली थी उतनी ही हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है और सीधी लाइन खींच लेनी है और इसके ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। हमें कपड़े को ऐसे ही रखना है और इसी शेप में हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। ऊपर की जो ये दो तिरछी कलियां हैं इसे हमें इसके ऊपर से हटा लेना है और इसे हम इस तरह से इसके ऊपर से बिछा लेंगे, जिससे कि ये चारों कलियां बिल्कुल आपस में बराबर हो जाए। जहाँ से हाँ ये लंबा छोटा होता है तो उस साइड से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। साइड में हमें चारों कलियों को बिल्कुल आपस में बराबर कर लेना है, ताकि सिलते समय कोई छोटा बड़ा ना हो। और ऊपर की साइड में जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर से हमें ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट कर लेना है। इस साइड में हमें आसन का नाप ले लेना है। जितना भी आप आसन रखना चाहते हो वहाँ पे आप पटरी को इस तरह से रख सकते हो। इसका आसन मैं 10 इंच रखी हूँ, तो यहाँ पे 10 इंच पे हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है। तीन निशान के ऊपर से हमें कपड़े को कट कर लेना है। तो इस साइड से जो हमारे ये जॉइंट है इस जॉइंट को भी हमें अलग अलग कर लेना है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो उसके लिए हमें जो हमारी ऊपर की दो कलियां हैं जिस तरह से रखी गई है उसी तरह से हमें इन्हें आपस में सिल लेना है। ये कि दो कलियां वैसे तो आपस में ज्वाइन है, यदि आप इसको कटिंग करके सिलना चाहते हो तो सिल सकते हो। दोनों कलियों को आपस में ज्वाइन करने के बाद हमें इसकी मोहरी भी तैयार कर लेनी है। इसके लिए मैंने बुकरम की 2-2 इंच चौड़ी पट्टी बना के तैयार की थी, जो ये मोहरी इस तरह से बन के तैयार हो गई है। एक साइड की कली इसकी तैयार थी, तो एक साइड जो कटिंग वाली कली थी वो मैंने इस तरह से दोनों साइड में लगा के तैयार कर ली है। दोनों साइड की कलियों के जोड़ने के बाद हमें फिर आसन की सिलाई रख लेनी है। दोनों साइड में हमें आसन को अटैच कर लेना है।
हमें इस कपड़े को फिर से इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करते हुए इसको इस तरह से बराबर करते हुए इसको इस तरह से बिछा लेना है। ये मैंने इसकी बेल्ट अलग से बना के तैयार कर ली है। इसकी चौड़ाई मैंने सिलने के बाद डबल करके 23 इंच है और इसकी लंबाई नेफा बनाने के बाद 7.5 इंच बन के तैयार हुई है। अब हमें इस बेल्ट वाले कपड़े को इसको एक फ़ोल्ड और कर लेना है। ये 4 फ़ोल्ड हो जाएगा। 4 फ़ोल्ड करने के बाद हमें इसको इस तरह से आसन वाली साइड में रख लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा चेंज बताती हूँ, जो चेंज हमने पटियाला सलवार की कटिंग में करनी है। तो डाउट आपके लिए था कि कहीं हमारी सलवार लंबी तो नहीं हो जाएगी। जो हमने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसको अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने बेल्ट वाले कपड़े को सेट कर लिया है। सलवार को हमें इस तरह से सिल लेना है। इसके साथ कलियाँ अटैच कर लेनी है। उसके बाद ये मोहरी भी तैयार कर लेनी है। उसके बाद पीछे आसन वाली सिलाई भी कर लेनी है। उसके बाद हमें ये चेंज करना है। यहाँ पे हमें 7 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ देना है। उसके बाद हमें इसकी लंबाई नापनी है। हम इंच टेप को दूसरी साइड में पलट लेंगे, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 7 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे जो हमारी ऊपर बेल्ट लगेगी। उसके बाद हमारी जो तैयार सलवार की लंबाई है उसको नापनी है। तैयार सलवार हमारी 39 इंच आएगी। आधा इंच हमें सिलाई के लिए छोड़ देना है। ऊपर जो 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें जहाँ पे हमारी ये बेल्ट है यहाँ तक हमें तिरछी में खींच लेनी है। हमने जो निशान लगाया है ठीक इसके ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। जो हमने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था वो 1.5 इंच कपड़ा हमने आगे की साइड से कट कर लिया है। इस तरह से सलवार की कटिंग करने पे हमारी सलवार ना ही पीछे से उठेगी और ना ही आगे ज़्यादा झुकेगी। मैं बेल्ट को सलवार के ऊपर से इस तरह से रख लेना है और इस तरह से आप अपनी सलवार की प्रॉपर लंबाई भी नाप सकते हो। इस तरह से आपकी सलवार बिल्कुल फिट बन के तैयार होगी। आप भी अपनी पटियाला सलवार बनाते समय ये 2 तरह के चेंज करें तो आपकी पटियाला सलवार एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब हमें नॉर्मली जिस तरह से हम पटियाला सलवार को बेल्ट के साथ सिलते हैं उसी तरह से सिल लेना है। साइड में इस तरह से चुन्नटें डाल लेनी है और बैक साइड में 2 चुन्नटें 2-2 इंच चौड़ी डाल लेनी है। इस तरह से हमारी फ्रंट साइड की चुन्नटें आ जाएगी और बैक साइड में हमें सिर्फ 2 चुन्नटें निकालनी है जिसका डायरेक्शन अपोजिट साइड में होगा। चुन्नटें डालने के बाद हमें साइड की सिलाइयाँ लगा लेनी है दोनों साइड में। पूरी सलवार कंप्लीट होने के बाद हमारी सलवार कुछ इस तरह से बन के तैयार होगी। यदि किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।